बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था धर्मपुरी। इस राज्य के राजा थे विक्रम, जो अपनी प्रजा के बीच अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा के साथ न्याय करना है। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में दो किसान आए। एक का नाम था शंभू और दूसरे का नाम था केशव। दोनों बहुत परेशान थे। शंभू ने कहा, महाराज, इस साल मेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी। मैंने अपनी सारी कमाई से एक बड़ा और सुंदर हीरा खरीदा था। कल रात को मैं घर आया तो देखा कि मेरा हीरा चोरी हो गया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह केशव का काम है, क्योंकि उसने कई बार मुझसे कहा था कि वह इस हीरे को खरीदना चाहता है। केशव ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, यह सच नहीं है। शंभू झूठ बोल रहा है। मैं तो उस समय अपने खेत में काम कर रहा था। मुझे उसके हीरे के बारे में कुछ नहीं पता। राजा विक्रम ने दोनों की बात ध्यान से सुनी। उनके पास कोई गवाह नहीं था और ना ही कोई सबूत। आमतौर पर ऐसे मामलों में न्याय करना बहुत मुश्किल होता है। राजा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह मेरे पास आना। मैं कल इस मामले का फैसला करूंगा। अगले दिन दोनों किसान राजा के दरबार में फिर से हाजिर हुए। राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे मामले पर बहुत सोचा है। मुझे पता चला है कि तुम दोनों की गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ है। मुझे लगता है कि तुम्हारा हीरा उसी पेड़ के पास छिपा हुआ है। दोनों किसान हैरान हो गए। शंभू और केशव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राजा ने आगे कहा, अब तुम दोनों को उस बरगद के पेड़ के पास जाना है। तुम में से जो भी पहले उस जगह पहुंचेगा और मुझे बताएगा कि वहां क्या मिला, मैं उसे ही असली मालिक मानूंगा। शंभू और केशव तुरंत बरगद के पेड़ की तरफ भागे। शंभू अपनी गति पर घमंड करता था, इसलिए वह तेजी से भागा। वहीं केशव धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था। केशव के मन में डर था कि कहीं रास्ते में कुछ हो न जाए। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वहां ना तो कोई हीरा था और ना ही कुछ और। दोनों ने पूरी जगह तलाशी ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। निराश होकर दोनों वापस राजा के दरबार में आए। राजा ने पहले शंभू से पूछा, क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? शंभू ने कहा, महाराज, वहां कुछ नहीं था। मुझे लगता है कि कोई दूसरा चोर पहले ही उसे ले गया। फिर राजा ने केशव से पूछा, तुमने क्या देखा? केशव ने भी यही जवाब दिया, महाराज, वहां तो कुछ भी नहीं था। राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों में से केशव सच्चा है और शंभू चोर है। शंभू चौंक गया और बोला, महाराज, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने तो एक ही बात कही है। राजा ने समझाया, मैंने यह चाल इसलिए चली थी ताकि मैं तुम दोनों के इरादे समझ सकूं। शंभू, अगर तुम्हारा हीरा वहां होता तो तुम इतनी जल्दी भागकर वहां नहीं जाते। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए था कि कहीं है राजा की कोई चाल तो नहीं। तुम सिर्फ अपने लालच के कारण तेजी से भागे। वहीं केशव, तुम धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि तुम्हें पता था कि वहां कुछ नहीं है। शंभू ने अपनी गलती मानी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने ही केशव का हीरा चुराया था और अपने घर में छिपा दिया था। राजा विक्रम ने न्याय किया और शंभू को सजा दी। केशव को उसका हीरा वापस मिल गया। प्रजा ने राजा विक्रम के इस अनोखे न्याय की बहुत सराहना की। उस दिन के बाद से राजा विक्रम का नाम और भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा। अगर आप किसी और तरह की कहानी सुनना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए।